Hello everyone, welcome again in Python learning. In this video where I talk about what is variable. So variables are nothing but reserved memory location to store values. This means that when you create a variable, you reserve some space in memory. If I talk about data type, based on the data type of a variable, the interpreter allocates memory and decides what can be stored in the reserved memory. As you know, in Python programming, we use interpreter instead of the compiler. Therefore, by assigning different data types to variables, you can store integer, decimal or characters. Well, variable, we can say variables is look like a container. It can store and hold values. How do I define a variable? A variable is a quantity that may change within the context of a mathematical problem or experiment. Typically, we use a single letter to represent a variable. The letter X, Y and Z are common generic symbol used for variables. You can use any variable A, B, C, X, Y, Z, any variable for initializing values. Let me show you with the help of implementation how you can define variables in Python language. Declaring and assigning a values to the variable. For example, I am writing here name equal to YouTube, for example. इसका मीन क्या है कि नेम इट्स योर वेरिएबल और यूट्यूब क्या है, आपकी वैल्यू है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे किया क्या, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम और उस नेम में आपने एक वैल्यू को इंसर्ट कर दिया. तो ये क्या है, कंटेनर जो होल्ड कर रहा है वैल्यू को, और वैल्यू क्या है आपकी यूट्यूब. ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल को इनिशलाइज कराते हैं पाइथन लैंग्वेज में. अब मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ. प्रिंट नेम, जिस वेरिएबल में आपकी वैल्यू सेफ है वो वेरिएबल आपने प्रिंट कराना है. इट्स वर्किंग, कनेक्टिंग, दैट्स मीन इट्स वर्किंग. ओके, यूट्यूब इज मेंशन्ड. ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करा सकते हैं. एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नेम के साथ प्लस लिखकर और कॉन्केटिनेट करा दिया ट्विटर. ठीक है, सो यू कैन सी हियर नेम में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है, यूट्यूब. प्लस सिंबल मीन्स कॉन्केटिनेशन, दैट्स मीन कि आपने कॉन्केटिनेट कर दिया. नेम में आपके पास जो भी वैल्यू थी, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू थी वो कॉन्केटिनेट हो गई किसके साथ, ट्विटर के साथ. तो जब आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास नेम में यूट्यूब है और ट्विटर दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्केटिनेट हो गए, मर्ज हो गए. पाइथन में दिस नो नीड टू रिप्रेजेंट डेटा टाइप कि ये नेम जो है आपका जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप क्या है. पाइथन ऑटोमेटिकली जो आपका सॉफ्टवेयर कोलैब, ठीक है, पाइथन इसे बैक एंड पे ऑटोमेटिकली ये खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है. ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में देयर इज नो नीड फॉर इनिशियलाइजिंग फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा टाइप कि आपने इंट लिखना है, आपने फ्लोट लिखना है, आपने स्ट्रिंग लिखना है. ठीक है, डेटा टाइप मेंशन करने की नीड नहीं है पाइथन लैंग्वेज में. आपने डायरेक्ट जो वेरिएबल आपने यूज़ करना है एक्स वाई जेड, आपने जो वैल्यू इंसर्ट करनी है आप डायरेक्ट इंसर्ट करें एंड देन आप उसको प्रिंट करें. ऑल राइट, आगे देखते हैं. तो इस तरीके से हमने कॉन्केटिनेट भी कर लिया वेरिएबल अपना और हमने प्रिंट भी कर दिया है.
अगर हम मुझे ट्रैक करना है वेरिएबल के, मेरे वेरिएबल के ज़ीरो लोकेशन पे क्या वैल्यू है, मेरे वेरिएबल के ज़ीरो लोकेशन पे क्या वैल्यू है, तो देखें मैंने यहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पे एक इंडेक्स बना के यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया 0। दैट्स मीन मेरे नेम जो है उसमें जो वैल्यू है यूट्यूब, ज़ीरो लोकेशन पे मुझे क्या मिलेगा, y। तो उसको चेक कर लेते हैं। तो ज़ीरो लोकेशन पे आपको क्या मिला, आपको मिला y। इसी तरीके से अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपके वैल्यू के फोर्थ लोकेशन पे क्या है, तो यू कैन काउंट फर्स्ट 0 1 2 3 4, यू है आपकी फोर्थ लोकेशन पे। तो चेक कर लेते हैं। देखिए आपकी फोर्थ लोकेशन पे, सॉरी मैंने यहाँ 0 लिख दिया है, 4, तो यहाँ प्रिंट हो गया u। ठीक है, तो आप इस तरीके से जिस लोकेशन पे जो वैल्यू है स्ट्रिंग की, आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसमें वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं और ट्रैक करते हैं फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल यहाँ पे दिया हेरा, एंड हेरा में जो वैल्यू है वो है आई एम, या लिख देते हैं फ्रेंड्स। अब ट्रैक करनी है फर्स्ट वैल्यू क्या है, ठीक है, जैसे कि f है स्ट्रिंग की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या है s। तो कैसे ट्रैक कर सकते हैं हम ट्रैक कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और यहाँ लिख देते हैं लास्ट कैरेक्टर क्या है। तो लास्ट कैरेक्टर ट्रैक करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, हेरा, देन काउंट कर लेते हैं कितने वेरिएबल्स, कितनी वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लोकेशन पे मेरी क्या वैल्यू है s, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर आपका जो स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर है उसकी भी बैक एंड पे लोकेशन सेफ है। तो इस लुक लाइक का एरे। ठीक है, तो 6 लोकेशन पर मेरी क्या वैल्यू है s, जो कि मेरी लास्ट वैल्यू है। इसी तरीके से ट्रैक कर लेते हैं फर्स्ट कैरेक्टर को भी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आ गया और ट्रैक कर लिया 0 लोकेशन पे क्या है। तो हेरा की लास्ट कैरेक्टर तो हमें पता चल गया s है, 7 तक देखते हैं। तो देखिए s आ गया, बट फर्स्ट कैरेक्टर अभी ट्रैक नहीं हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर को कैसे ट्रैक कर सकते हैं हम, फर्स्ट कैरेक्टर को हम ट्रैक करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वाई, क्योंकि अब सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्रेंड्स के स्टार्टिंग में स्पेस दे दी थी, दैट्स वाई 7 पे जा रहा था। ठीक है, तो देखें अब आपका लास्ट कैरेक्टर जो है वो s है और आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो f है। लेकिन अगर मैं यहाँ स्पेस दे देती हूँ ना, तो वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है। तो स्पेस क्या है, आपकी 0 लोकेशन है। ठीक है, अगर स्पेस नहीं देंगे तो f ही आपका 0 लोकेशन पर है। आई होप ये छोटा सा एक कोड जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं। अच्छा जी, अगर मैंने यहाँ पे फिर से लिखा कि हेरा इक्वल टू इनेमी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ट्रैक करना है क्या, अगेन फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर, बट विद द हेल्प ऑफ निगेटिव लोकेशन। ठीक है, तो निगेटिव लोकेशन मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको इसकी डेमो देके बताती हूँ। तो आप देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेरा की -1 लोकेशन पे क्या है।
देखें -1 लोकेशन पे मुझे वो क्या देता है, हिरा की -1 लोकेशन पे क्या है, y है। ठीक है, हिरा में जो वेरिएबल है इनेमी, अगर आपने ट्रैक करना है लास्ट लोकेशन वैल्यू तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ट्रैक करें कि आप लास्ट इंडेक्स वैल्यू आप इंसर्ट करें। आप -1 लिखेंगे तो ये -1 y, -2m, -3e, -4n एंड e क्या है आपका -5। तो -1 मीन्स कि वो आपको आपके वेरिएबल में जो वैल्यू है उसकी -1 यानी कि लास्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो क्या कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती हूँ हिरा एंड देन आई एम राइटिंग -5, ठीक है, तो देखिए उसने मुझे क्या शो करके दिखाया, उसने मुझे शो करके दिखाया e। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट लास्ट कैरेक्टर ठीक है, इसको प्रिंट करा दिया। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन। ओके, सॉरी फॉर दिस, लेट्स स्टार्ट अगेन। हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। तो ये आपका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हो गया, देन अगेन आई एम प्रिंटिंग हेयर फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कैरेक्टर आ गया। ऑल राइट, लास्ट कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। फिलहाल यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया है, तो देखें एरर क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स, ये आ गया आपका। तो y क्या है, लास्ट कैरेक्टर, एंड फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका, मैंने फास्ट लिख दिया, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका e। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ लास्ट कैरेक्टर, अगर फर्स्ट कैरेक्टर मैं यहाँ लिखती हूँ 6, तो 6 तो हमारे पास है ही नहीं कैरेक्टर, तो आपके पास जो मैसेज आएगा, जो एरर आएगा, वो लिखा आएगा आउट ऑफ रेंज। स्ट्रिंग क्या है, आउट ऑफ रेंज। तो देखिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो ये क्या है, आउट ऑफ रेंज जा रहा है, क्योंकि आपके पास -1, -2m पे, -3e पे, -4n पे और -5e पे, -6 तो है ही नहीं स्ट्रिंग में। ठीक है, तो आपने क्या, इसको देख के आपने और फिर आपने इंसर्ट करना है। तो आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आप वेरिएबल पे किस तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हो, किस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो डिफरेंट पैटर्न्स में। एक एग्जाम्पल और करते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें मैं इनिशलाइज करती हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम है नेम, और नेम के बाद मैंने यहाँ पे नेम में इंसर्ट कर दिया क्या, पाकिस्तान। ऑल राइट, पाकिस्तान के बाद मुझे ट्रैक करना है कि नेम के 1 और 4th लोकेशन को। ठीक है, नेम के 1 और 4th लोकेशन को तो आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। तो देखिए 1 से लेके 4 तक, यानी कि 1 to 4 ए है, 0 1 ए है, के है, आई है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती 0 से लेकर 5 तक का डेटा लोकेशन का ट्रैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा ट्रैक हुआ वो 0p A1 K2 I3 S4। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 बाकी 0 1 हो गए 5, लेकिन अगर मैं यहाँ 4 लिखती तो S नहीं आता आपके पास, PA तक आता। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे हम स्लाइसिंग भी कह सकते हैं, या सबसे अच्छा ये कि ये आपको बताता है रेंज कि आपने कहाँ से कहाँ तक लोकेशन, स्ट्रिंग की लोकेशन में से डेटा आपने ट्रैक करना है। एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें से आपने कुछ वर्ड्स ट्रैक करने हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, दिस सिंटैक्स, आप इजीली ट्रैक कर सकते हो उस पार्ट को। ओके, एक एग्जाम्पल फिर से देखते हैं कि अगर मुझे वेरिएबल में, अगर मैंने एक वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू दे दी है और दूसरे वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है, तो किस तरीके से मैं प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, तो एक वेरिएबल, एक var1 है, var1 में मेरे पास जो वैल्यू है वो 100 है,
देन एक var2 वेरिएबल है, var2 वेरिएबल में जो हमारे पास वैल्यू है वो स्ट्रिंग में, और उस वैल्यू में क्या है, हेरा। देन मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे var1, सिंपल। पाइथन की ब्यूटी यही है कि पाइथन में देर इज़ नो नीड फॉर सेमी कॉलन, देर इज़ नो नीड फॉर इन्वर्टेड कॉमास, या फिर यहाँ पे सेमी कॉलन चाहिए, स्पेस चाहिए, कर्ली ब्रैकेट चाहिए। तो पाइथन में ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज या अदर जावा लैंग्वेज। पाइथन की ब्यूटी यही है कि इसमें इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन मीन्स आगे आप देखेंगे मैं यूज़ करूँगी। स्पेस, अगर आपने कर्ली ब्रैकेट टी लगाना तो आपने स्पेस लगाना है, आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना, ठीक है। तो इतनी केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव है बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, फ्री है बिल्कुल। तो ये आपने var1 यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देयर इज़ नो नीड फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर, आप लगाते थे कि %d %c, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट डायरेक्ट आपने वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे var1 प्रिंट करा दिया, दैन यहाँ पर प्रिंट करा दिया var2। इसको कंबाइन करके लिखना है वरना एरर आएगा। आपने जिस तरीके से var डिक्लेयर कराया है वेरिएबल, आपने उसी तरीके से प्रिंट कराते वक्त भी वही आपने स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो 100 और आपका हेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है वेरिएबल्स डिक्लेरेशन की। कुछ रूल्स भी हैं पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे कुछ मेंशन है। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। वेरिएबल नेम जो भी आप रख रहे हैं, मैंने जैसे नेम रखा, मैंने क्या रखा, मैंने var1 रखा, मैंने वन var नहीं रखा। वन var इट्स इलीगल क्रिएशन ऑफ अ वेरिएबल। स्टार्टिंग में हमेशा लेटर हो या फिर अंडरस्कोर, ओके। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ओके। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको, मैंने यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट कर रही थी तो मैंने यहाँ पे var1 लिखा। अगर मैं वन var लिखती, वन var, तो यहाँ पे एरर आ जाता। क्या एरर आता? इनवैलिड सिंटैक्स। वैलिड सिंटैक्स क्या है कि पहले वेरिएबल हो और उसके बाद वन हो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये परफॉर्म करता है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा थर्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है? अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकते हैं और नंबर भी उनके साथ अटैच हो सकता है। जैसे कि मैंने यूज़ किया var1, तो अल्फ़ाबेट्स भी थे और नंबर भी था, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का वेरिएबल हमने डिज़ाइन किया। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, लाइक एज एंड एज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल करते हैं छोटी सी, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स लीगल हैं, कौन से वेरिएबल्स इलीगल हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा var, और var में इंसर्ट कर दिया कोरोना, ठीक है। आजकल बहुत इन भी है ये। तो देखिए ये मेरी क्या है, वैलिड डिक्लेरेशन है। फिर मैंने इंसर्ट कर दिया, ये मेरा var1 था। देन अगेन मैंने क्रिएट किया यहाँ पर, या सिंपल var ले लेते हैं। अगेन मैंने क्रिएट किया यहाँ पे माई अंडरस्कोर var, ओके। यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया अगेन कोरोना। तो ये मेरी क्या है, सारी ही मेरी लीगल है, लीगल वेरिएबल्स नेम है, ऐसा मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप इनको रन करके चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने पहले var यहाँ पे प्रिंट कर दिया और मैंने प्रिंट कर दिया बाद में यहाँ पर माई अंडरस्कोर var। तो चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल वैलिड क्रिएशन है या नहीं। तो बिल्कुल वैलिड डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है किसकी, वेरिएबल्स की, ओके। एनीवेज और देखते हैं कौन कौन से वैलिड वेरिएबल्स हो सकते हैं। आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, माई अंडरस्कोर var, और उस पर आपने इंसर्ट कर दिया कोरोना, ठीक है। और माई बीच में सेंटर में भी कैपिटल लेटर आ सकता है, कोई मसला नहीं है। माई var आपने इधर भी इंसर्ट कर दिया कोरोना। देन आप कैपिटल में भी लिख सकते हो माई var, देन यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया कोरोना। देन आप कोई वेरिएबल लिख के, जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल लिखा var, और आप कोई डिजिट भी डाल सकते हो, मैंने 2 इंसर्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया कोरोना,
ठीक है। तो ये सारी क्या है, मेरी वैलिड डिक्लेरेशन है। इनको मैं प्रिंट करके भी चेक कर लेती हूँ, किसी एक को मैं कॉपी कर लेती हूँ, फिर उसी में एडिटिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर दिया है, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वॉर, ठीक है। यहाँ मैं कॉपी कर देती हूँ माई, और ये वी कैपिटल में था, देन यहाँ पे दोनों कैपिटल में थे, माई वॉर, और ये आपके आ गया वॉर। इनको आप रन करके चेक कर लेते हैं सक्सेसफुली कंपाइल्ड और नॉट। तो देखिए सारी मेरी क्या है, वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से इनवैलिड क्या है। तो इनवैलिड क्या है आपकी, या आप कह सकते हो इलीगल वेरिएबल नेम क्या है आपके, ठीक है। इलीगल वेरिएबल नेम क्या है, तो इलीगल वेरिएबल्स नेम क्या क्या हो सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में 2 नहीं लगाना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 माई वॉल लिखा और इक्वल कोरोना कर दिया इसको, तो ये एरर है इसमें 100%। सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है कि आपने माई अंडरस्कोर नहीं लगाया, आपने डैश लगाया ये वाला, और आपने वार लिख दिया, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 100% आपका एरर है। देन अगेन आपने माई लिखा और आपने स्पेस दे दिया, देन आपने वार लिखा, तो 2 वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं देना है, आपने दोनों को कॉन्केटिनेट करके लिखना है, मर्ज करके लिखना है, वरना एरर आ जाएगा। तो ये देखिए, जब मैं इनको रन करूँगी तो मैं रन भी करके चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मसला है। किसी एक को रन कर लेते, बाकी सारे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो रन करके, मैं किसी एक को फ़िलहाल रन कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए बाई वार, फ़िलहाल तो उसने पहले वाले ने एरर दे दिया कि ये इनवैलिड सेंटेंस है, चलो इसको मैंने रोक दिया। तो ये देखिए इनवैलिड सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या स्पेस है। चले अगर मैं स्पेस को रिमूव कर दूँ, ओके, तो ये स्पेस को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, इसको मैंने हटा दिया। देखते हैं अब प्रिंट होगा, अभी भी देखें प्रिंट नहीं, कान एसेस टू ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देती हूँ और यहाँ पे भी अंडरस्कोर, तो ये इसने सक्सेसफुली रन कर दिया। तो देखें ये आपके क्या हैं, सारे आपके इलीगल वेरिएबल्स नेम डिक्लेरेशन है, तो ये सारे याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं कि चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं इस थीम को चेंज कर रही हूँ और मैं यहाँ लिख रही हूँ कि असाइनिंग वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा x, y, z, और मैंने यहाँ असाइन कर दिए कुछ वेरिएबल्स। पहले x का जो है मैंने यहाँ पे x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स को मैंने एक साथ 3 वैल्यू असाइन कर दी। पहली वैल्यू जो मैंने असाइन करी है वो है कोरोना 1, देन मैंने यहाँ लिख दिया कोरोना 2, देन मैंने यहाँ लिख दिया है कोरोना 3, ठीक है। अब आपने प्रिंट कराना है क्या, Z, तो यू नो Z में कोरोना 1 नहीं है, कोरोना 2 नहीं है, Z में क्या है, कोरोना 3। सो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स दिया कंपाइलर ने हमें, सॉरी इंटरप्रीटर ने हमें, ठीक है। हम कॉलैब यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरप्रीटर है कॉलैब में, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। तो X में तो था कोरोना 1, Y में था कोरोना 2 और Z में क्या था, कोरोना 3। तो इस तरीके से आपको Z वेरिएबल में जो वैल्यू थी आपको मिल गई। तो ये स्पेशलिटी पाइथन के पास है कि आप एट अ टाइम मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन जो होता है अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन, और आपने इसको रन करके चेक भी कर लिया है। ऑलराइट, एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए आप लोगों का। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 में लिखा है 1, इनिशियलाइज कराइए इंटीजर वैल्यू। 2 में लिख दिया है मैंने 2, और मैंने कह दिया कि 3 इक्वल है 1 प्लस 2 के। यू नो मेरा 1 में क्या वैल्यू है 1 इंटीजर में, और 2 में क्या है 2,
1 और 2 कॉन्केटिनेट होके 3 हो जाएंगे, और 3 किस में सेव हो जाएगा, 3 वेरिएबल में, ठीक है। इस वेरिएबल का 32 नाम ले देते हैं। अब जब आप प्रिंट कराओगे इसको, तो प्रिंट 32, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये कॉन्केटिनेशन वाला काम सिर्फ नंबर्स में ही करें, आप स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। मैंने आपको करके दिखाया था ऊपर, लेट मी शो यू अगेन। ये देखिए, कॉन्केटिनेट किया था हमने यूट्यूब और ट्यूटर को, बट आप कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते इंटीजर और स्ट्रिंग को। ऐसा नहीं कि आपका एक वेरिएबल में इंटीजर है, दूसरे वेरिएबल में स्ट्रिंग है, और आपने कॉन्केटिनेट कर दिया स्ट्रिंग को और इंटीजर को, तो ये चीज़ क्या है, ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, सही है। आपका या तो दोनों वेरिएबल में स्ट्रिंग हो या दोनों वेरिएबल में क्या हो, इंटीजर हो। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं छोटी सी। मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू पाइथन इस, ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है y इज इक्वल टू ऑसम, ठीक है, मस्ट यूज। देन मैंने यहाँ पे लिखा z इक्वल टू एक्स कॉन्केटिनेट y, ठीक है, और यहाँ आ गया प्रिंट z। तो देखिए इसका रेस्पॉन्स क्या आता है हमारे पास, पाइथन इज ऑसम मस्ट यूज, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से, अगर आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए ना, तो आप इसके बाद स्पेस दे दें, तो आप देखिए आप यहाँ पे आपका स्पेस आ गया। इस तरीके से आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करा सकते हैं। और वेरिएबल जो है हमारा बेसिक पार्ट है, अभी हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करना सीखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अंडरस्टैंड करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं हम पाइथन के अंदर, रिपीटेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, लूप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।